में उपस्थित हमारा प्रधान सर लॉन्गालैंड के, उनको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि हम एक कॉल में ही सर हमारे लिए अपना कीमती समय दिया। और पुलिस डिपार्टमेंट में सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर भी दो सर लोग हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से, अंडमान निकोबार से, और मैडम भी यहाँ पे उपस्थित है। तो बात ऐसा है, मैं आज लॉन्गालैंड में आया। इसका दौरा जो है 26 जून सिल्लर जेल से मेरा जैनाराम के कॉलेज के हाथों फ्लैग ऑफ हुआ था। आए दिन आप लोग सब लोग को जानते ही है, जैसे कि अंडमान निकोबार में बहुत सारा इंटरनेशनल ड्रग्स फैल चुका है। नशीली पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में फैल गई है, जिसके कारण मैं सोचा था कि हमारा अंडमान निकोबार में हर एक युवा को बचाना है, तो उनको खासकर इस ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी भी बोल सकते हैं, हमारा ही अंडमान निकोबार के हैं, जो कि समुद्र तट में कुछ पाउडर पैकेट्स उनको मिला, ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को देना था या कोई विभाग को सौंपना था। उन लोग पैसा कमाने के लालच के चक्कर में ये जो ड्रग्स नॉर्थ एंड मिडिल तक, डिगलीपुर तक पहुंच गया है। ये जो है छोटा छोटा चेन सिस्टम बन गया है ड्रग्स पेडलर लोग का, जो कि आए दिन हमारा युवाओं को खा रही है। तो आप सभी को पता है, हमारा दीपों में वाइन शॉप चलती है, और सभी को पता है सब जगह लोकली ट्रेडिशनल कल्चर के लिए जो अंडिया जैसा चीज़ पार्टी उटी में शामिल करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नशा ऐसा करा जाए कि घर छोड़ दे, बच्चे लोग को छोड़ दे और लड़ाई झगड़ा करे। ऐसा नशा हमारा अंडमान द्वीपों में ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का इंटरनेशनल ड्रग्स हमारा अंडमान में पहुंच चुका है, और मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, एक कॉमन नाम वो है गांजा जो चल रहा है। तो ये चीज़ ऐसा है, जितने भी नशीली पदार्थ हमारा अंडमान द्वीपों में फैल के हमारा युवाओं को खराब कर रहा है। दूसरा, यह हमारा अंडमान निकोबार का भविष्य खराब हो रहा है। हमारा अंडमान निकोबार का भविष्य खराब हो रहा है, मतलब देश का भविष्य खराब हो रहा है। हम भारत के निवासी हैं, हम भी अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है। तो अगर हमारा द्वीपों में युवा अगर कमज़ोर पड़ेगा, तो भारत देश कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसी का बातों को लेके मैं एक सोलो अवेयरनेस अकेला पोर्टब्लेयर से निकला था। जगह जगह में लोग मिलते गए, मैं लोगों को समझाते गया, बात जुड़ते गया। बहुत हद तक मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है। लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारा बातों को पब्लिक तक, छोटे छोटे बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल ड्रग्स हमारा अंडमान निकोबार में फैला है, इस चीज़ का जानकारी हर एक नागरिक का पास रहना है। इसीलिए आज मैं लॉन्गालैंड में मौजूद हूँ। तो यही सिलसिला में आप सबको अवेयर करने के लिए हम आया। जो नया आदमी अगर कोई लॉन्गालैंड में दिख रहा है, या कोई इलीगल ड्रग्स बेच रहे हैं, और ना ही कोई इलीगल ड्रग्स को खरीद के कोई बच्चा कहीं कोना में बैठकर सेवन तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ देखने का जिम्मेदारी हमारा सभी का है। तो इसीलिए मैं पोर्टब्लेयर से निकलकर नॉर्थन मिडिल डिगलीपुर तक मेरा दौरा, मैं एक एक जगह स्टॉप कर कर सबको समझा कर ये अवेयरनेस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर कर आज लॉन्गालैंड पहुंचा। तो इस विषय में मुझे जितना कहना था, लगभग शायद हम आप तक पहुंचाया है बोल के आशा करते हैं। तो मैं प्रधान सर को स्टेज में बुलाता हूं, कुछ शब्द युवाओं को बोले कि जो जहरीली पदार्थ है इसका सेवन भी नहीं करना, और किसी को मिल रहा है तो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना देना है, और कोई बेच रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना है। कुछ शब्द सर आप। सभी को नमस्कार। मेरा कहना यही है कि इसके बारे में जो है, हम लोग तो यहाँ का लोग जो है बहुत ही लड़का लोगों को हमेशा समझाता है कि नशा करिए बोलने से ये नहीं कि आप बोलने की तरफ इंसाफ से जो मिलता है उसको करिए। एक लिमिट होता है, लिमिट में करिए। अपना घर बार देखिए, अपना बच्चों को देखिए। जब परिवार का बाद ही नशा चीज़ होता है। लेकिन नशा यहाँ का लोग जो है, बहुत से लोग जो है ऐसा करता है कि पहला नशा, उसका बाद परिवार का हिसाब से यहाँ का लोग चलता है। लेकिन हम आज हमेशा बोलता है ये चीज़ बहुत गलत है। छोटा छोटा जैसा भी यहाँ लॉन्गालैंड में रहता है, बहुत गरीब लोग है, बहुत ही गरीब बोलने से बहुत गरीब है। मेरा हिसाब से लॉन्गालैंड में जितना गरीब है जो बाहर एरिया में नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ कंपनी बंद होने के बाद में किसी को कुछ बचा नहीं। आज भी
लोगों का घर में जो है चटाई का घर में रहता है, अपना रोजी रोटी बड़ा मुश्किल से चलाता है, सब्जी वगैरह थोड़ा कुछ घर की, लेकिन इतना करने का बावजूद भी शराब पीना छोड़ता नहीं। कहाँ से पैसा आता क्या करता हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हर दिन शाम होते होते उन लोग कहीं ना कहीं से जो है अपना ले लेते। तो हम यही आशा करता कि अगर हम लोग अभी ऐसा करेंगे, अभी आने वाला आपका बच्चा भी वही रास्ता जाएगा, वही शुरू करेगा। हाँ, मेरा घर वाला जब मेरा फादर जब पीता है तो हम लोग कौन से कमी रहे, तो ये चीज़ जो है आने वाला पीढ़ी को भी ख़राब करता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी लेता है थोड़ा अपना घर बार देख के उसके बाद में आपको हो सकता है कि दिन भर मेहनत करता कुछ लेता, वो अलग चीज़ है, लेकिन पी के रोड में सोना, दुकान में सोना, किसी को साथ में लड़ाई झगड़ा करना, पीने के बाद किसी को समझना नहीं, ये सब कहानी ये सब तो चलता है। लेकिन हमारा यहाँ का लोगों को कहना यही है कि उसका ऊपर में मत जाइए, क्योंकि जो शराब बिक्री करता कहीं से भी कहीं ना कहीं से कोई जगह से भी आप लोग मंगा के पी लेता है, लेकिन ये गलत चीज़ है, ये कि लिमिट में रहना चाहिए, मेरा यही कहना। नमस्कार। थैंक यू सर। ये काफ़ी मेरे को अभी तक का पूरा अंडमान निकोबार में जितना भी मैं ड्रग्स के अगेंस्ट में जो भी बात जहाँ पे भी कंसेंट पीपल्स के सामने रखा, ये पहला दौरा है कि मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारा लॉन्ग आइलैंड में इस तरह का केसेस दर्ज नहीं हुआ है। और हम भी आशा करते हैं कि इलीगल जो ड्रग्स है हमारा लॉन्ग आइलैंड में शुरू होना देना भी नहीं है। यही बोलने के लिए हम आया। प्रधान सर से जो बातें सुना हम बहुत खुश हैं, और आप लोग से भी आशा करते हैं कि आगे अगर ऐसा कोई भी घटना शुरू होने से पहले ही हमें रोक देना चाहिए। पंकज भैया कुछ शब्द बोलना चाहते हैं तो मैं माइक उनको देता हूँ। थैंक यू शेखर भाई। आप सभी जानते हैं कि शेखर भाई जो है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में अलग अलग आइलैंड्स में जाके अलग अलग जगहों पर जाके जो है ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, और उनका जो दौरा जो है कि ऑल ओवर इंडिया में भी होने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो हमारा जो है कि जो रिश्ता है लॉन्ग आइलैंड से जो है कि खास तौर से रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा बचपन जो है कि पूरा रंगत में बीता है, और लॉन्ग आइलैंड पहले जिस तरह से हरा भरा था, और प्रधान जी भी जो बता रहे थे कि जो हिसाब से डेवलपमेंट था, जो हिसाब से जब यहाँ में मिल्स वगैरह चल रहे थे, तो वो रौनक जो है कि कहीं ना कहीं मिल्स बंद होने के बाद में वो लॉन्ग आइलैंड खोया, और बहुत सारे लोग जो है कि पलायन किए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए, और हमारे ख्याल से शायद लॉन्ग आइलैंड में आज के डेट में 1500 के आसपास ही पॉपुलेशन है। और जो है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग आइलैंड में अभी तक जो है कि जो हाई प्रोफाइल ड्रग्स है वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, जैसे मेथ हुआ, देन हेरोइन हुआ, और ये चीज़ है। तो मेरा मीडिया भी जो रहता है हमेशा जो है कि लॉन्ग आइलैंड लेक के लिए हमेशा कंसर्न रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉन्ग आइलैंड में हर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। हम इसके तहत जो है कि PRI से भी जुड़े हैं, प्रधान सर से भी हमेशा हमें कनेक्टिविटी रहता है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट से भी कनेक्टिविटी रहता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जो है कि हमारा बातचीत चलते रहता है कि क्या है। तो जो इशू रहता है लॉन्ग आइलैंड हम उठाते रहते हैं। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि लॉन्ग आइलैंड में जो है कि टूरिज्म है आगे चलकर डेवलप होगा, और जो है कि इसका जो है कि डेवलपिंग शुरू भी हो गया, जो है कि वर्क जो है कि वो भी शुरू हो गया है। लेकिन जब कोई भी एरिया जब डेवलप होता है, खासतौर से टूरिज्म सेक्टर में, तो उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है कि चांसेस अभी तक लॉन्ग आइलैंड में मैथ जैसे हाई प्रोफाइल ड्रग्स और गांजा जैसे नहीं आया, और उसका इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। लेकिन जब टूरिज्म बहुत अधिक मात्रा में आएगा, कल के डेट में बहुत अधिक डेवलपमेंट होगा, तो चांसेस है कि वो चीज़ क्या है कि यहाँ में इम्पैक्ट्स करें। तो ये चीज़ के लिए क्या है कि पहले जो है इसे अवेयर किया जाए। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि जो लो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि सिगरेट हुआ या आपके जो है कि अल्कोहल हुआ, ये है वो जो है जब कंज्यूम करते हैं उसको जो है कि आदत बनने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल ड्रग्स जैसे मेथ हुआ, मेथाम्फेटामाइन, वो क्या है कि उसका जो है कि बताते हैं वो लैब में तैयार होता है। लैब में ही रिसर्च करके उसको जो है कि नशा किस तरह का होना चाहिए उसको लैब में ही उसका तैयार किया जाता है, उसी तरह से जो नशा है वो प्रोवाइड होता है। तो जब क्या होता है कि उस तरह का ड्रग्स, जब मैथ जैसा ड्रग्स जो है कि उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्राव बोलते हैं, जो दिमाग में एक स्राव होता है, एक केमिकलाइज रिलीज होता है, तो उसका जो है कि परसेंटेज जो होता है जब मैथ लेते हैं वो 1200 बढ़ जाता है, परसेंटेज 1200 है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप जैसे पान सिगरेट जो है कि जितना कंज्यूम करेंगे उसको आदत बनने में जो है कि वक्त लगेगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैथ जैसा ड्रग जो है सिर्फ 2-3 बार आप कंज्यूम किया उसका लत लग जाएगा।
ज़्यादा जो है कि उसको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कभी कभी क्या है कि जो ड्रग्स पेडलर रहता है वो 1-2 बार जो है कि आपको फ्री में दे देंगे, लो यार कंज्यूम करो करके। लेकिन क्योंकि 1-2 बार काफ़ी है, 2-3 बार ही काफ़ी है। आप अगला चौथा बार में, तीसरा चौथा बार में आपको तड़पना शुरू कर देंगे कि मुझे वो चाहिए। उसका बाद में आपसे पैसा ताना जाएगा। और क्योंकि उसका जो है कि जो परसेंटेज स्राव का, जो मेंटली स्राव का, वो 1200% तक रहता है वो सब चीज़ का। बाकी कहता है लास्ट जो है कि मैंने स्टडी किया था, मैथ के बारे में स्टडी किया था, शायद हीरोइन और कोकेन वगैरह का भी ऐसे ही होता होगा इसका है। और बाकी जो है गांजा का है तो बाकी जगह तो फैला है। और मुझे भी जहाँ तक लास्ट जो है कि अपडेट्स मिला था कि लॉन्ग आइलैंड में ऐसा जो है कि अभी तक का आया नहीं है। और ये बहुत ही खुशी का बात है कि गांजा वगैरह मैथ वगैरह अभी तक आया, लेकिन हाँ प्रिपेयर रहिए। तो अपने बच्चों को भी यही समझाइए कि ये सब चीज़ से दूर रहे। और हम जो है कि अल्कोहल में आते हैं, हाँ अल्कोहल जो है कि लीगलाइज्ड है और उसका अगेंस्ट में जो है कि हम लोग जाते भी नहीं है, वो चीज़ है। और उसको क्या है कि एक तरह से क्या है कि डेंजर ड्रग्स में रखे भी नहीं है। तो लेकिन अल्कोहल का क्या है कि सबसे बड़ी इम्पैक्ट ये रहता है, खासतौर से लॉन्ग आइलैंड के लोग जो है फेस करते हैं, बाकी लोगों को फेस करते हैं कि लोग जो है कि जब उसको अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उसमें जो है कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह या लड़ाई झगड़ा और वो चीज़ें जो है कि ज़्यादा होता है। तो यहाँ में जो है कि ख़ासतौर से जो है कि हमारे जो है कि भाई लोग हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बाई चांस अल्कोहल लेते हैं तो लिमिट में ले। और वो जो है कि अगर लेते भी तो पार्टी वगैरह के लिए रहता है, वो एंजॉयमेंट के लिए रहता है, अब किसी से लड़ने के लिए नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल ले लिए, चलो आज घर गए, आप क्या है कि अगर लड़ाई झगड़ा किया, बच्चे के ऊपर हाथ उठाए या वाइफ के ऊपर हाथ उठाए, भाई बहन के ऊपर में आप चिल्लाए, तो क्या है कि उनका तो टेंशन बढ़ेगा ही, साथ में आप भी रिलीफ नहीं होगा, आपका भी टेंशन बढ़ेगा। आप भी झन्ना के बाहर निकलेंगे, बोलेंगे क्या हो गया घर में करके। आराम से अगर बाई चांस जाते हैं, 2-4 प्यार से भरी बातें करते हैं, एंजॉय किए हैं तो फैमिली के साथ में वक्त गुजारिए, एंजॉयमेंट की बात करिए। पत्नी से है तो पत्नी के साथ प्यार से बात करिए, बच्चे रहते हैं उसके बारे में पूछिए, स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया, वो चीज़ करते हैं। उससे क्या है कि आपको भी शांति मिलेगा और जो है कि आपका जो घर परिवार है वो शांतिपूर्वक चलेगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। थैंक यू पंकज भैया। तो जैसे कि आज प्रजान सर से सुनकर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे हाई प्रोफाइल ड्रग्स आया नहीं है। तो मैं खासकर सभी पेरेंट्स को एक चीज़ बताऊंगा कि हमारा यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में कॉलेज नहीं है, स्कूल है। स्कूल के बाद हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब बाहर जाता तभी बिगड़ने का चांस रहता। तो ये स्कूल सेक्टर से शुरू होता, कॉलेज में जाते जाते उनका पास आउट होते होते वो लगभग वो स्टेज में चले जाता जो स्टेज में हम लोग रोक नहीं सकते उनको। तो इसीलिए मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, हर कोई पेरेंट्स को, कि बच्चा जब बाहर जाता है पढ़ने, वो गर्ल हो या बॉय हो, सबके ऊपर में ध्यान रखे। और रिटर्न आता है, अगर कोई तरह का उसमें बिहेवियर चेंजेस लगता है तो आप उससे भी पता कर सकता है कि बच्चा का बिहेवियर चेंजेस से कोई तरह का बच्चा लाइन बिगड़ा तो नहीं है। ये सब चीज़ का ही ध्यान रखना है। हमारे बीच पुलिस विभाग के कमल कुमार सर भी है, उनको भी पता है कि हमारा अंडमान निकोबार का पुलिस कितना इफेक्ट करता है जो हाई प्रोफाइल ड्रग्स को पकड़ने के लिए। सर भी कुछ लाइंस आप लोगों को बताते हैं। सर मैं कॉलर नमस्कार सभी को। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ड्रग्स ये बहुत ही खतरनाक नशा है जिसमें यंग जनरेशन ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उसमें आप लोग देखने बच्चे लोग को जो हरकत है ना, जो बिहेवियर है, सर जैसा बोला है, उसमें जैसा रहन सहन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता, खाने का, बात करने का तरीका जो भी है, एकदम आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा भी दूसरा कोई मालूम नहीं, उसका बिहेव से ही आपको मालूम हो जाए कि हाँ ये थोड़ा ऊपर लेवल में ही नशा कर रहा है। ठीक है, तो इस पेरेंट्स को देखना तो है। और एक ऐसा कुछ आप लोगों को नॉलेज में रहने से कि ड्रग्स का एक छोटा नेशनल नार्कोटिक्स प्लेटफॉर्म नंबर है जो 1933 याद रखिएगा। अगर ऐसा कुछ होने से उसमें आप फ़ोन करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी सर लोग तो प्रधान जी भी बताए, सर बताए, बहुत अच्छा से ही बताए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी लॉन्ग आइलैंड के लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको ये मैसेज पहुँचा, और हम आशा करते हैं कि अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना लॉन्ग आइलैंड, अपना अंडमान का भविष्य में आप सबका भागीदारी रहेगा।
यही बोलकर मैं इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर को और पुलिस डिपार्टमेंट विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।